नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को पकड़ा। 1 माह पहले हुई थी घटना। ट्रक ने मारी ऑटो को टक्कर, एक युवक की मौत। 5 जोड़ों ने एक साथ लिए 7 जन्मों के लिए फेरे। मेवाड़ा कलाल समाज का 19वां सामूहिक विवाह संपन्न। अस्पताल के पोर्च में महिला की हुई डिलीवरी, देखता रहा नर्सिंग स्टाफ। कलेक्टर की चेतावनी, कार्य प्रणाली को सुधारे अधिकारी। विभागीय कार्यों की साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक। रात में वाहनधारी को लूटने वाली गैंग का पर्दाफाश, 7 आरोपियों को पुलिस टीम ने धर दबोचा। फसल बीमा की मांग को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन, जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर आंदोलन की चेतावनी। बीबीसी राजस्थान की खबर का असर, एमजी अस्पताल के हालात देखकर बिफरे जिला कलेक्टर। नगर परिषद में जोड़ने के लिए कई कॉलोनी से उठी मांग। त्रिपुरा नगर व बालाजी नगर के लोगों ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन। घाटोल पंचायत समिति में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक, कार्यों की धीमी गति पर जताई नाराजगी। ट्रैक्टर की टक्कर में एक युवक की मौत, पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम। विकसित भारत क्विज में भाग लेने की अपील, महाविद्यालय में पौधारोपण। बच्चों के विकास के लिए होंगे कई नवाचार, महिला व बाल विकास विभाग का 1 दिवसीय मेला लगा। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। कोतवाली पुलिस ने 1 माह पहले शहर के एक मोहल्ले से नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। जानकारी के अनुसार शहर के एक मोहल्ले में नाबालिग लड़की अपने घर के पास किराने की दुकान से सामान लेने गई थी, जहां पर गुजरात के मोड़ासा निवासी प्रकाश उर्फ जेला परमार पुत्र दिनेश परमार उम्र 22 लड़की को बहला फुसलाकर अपहरण करके ले गया। इस पर लड़की के पिता ने 3 नवंबर को कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई। जांच के बाद कोतवाली पुलिस ने गुजरात के मोड़ासा में आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में बताया कि वह नाबालिग को भगाकर राजकोट ले गया था, जहां पर पापड़ बनाने की फैक्ट्री में काम कर रहा था। नाबालिग लड़की को पत्नी बनाकर दुष्कर्म करना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। शहर के झालड़मठ के पास एक ट्रक ने ओवरटेक करते हुए ऑटो को टक्कर मार दी, जिससे ऑटो में सवार एक युवक की मौत हो गई। वहीं 3 अन्य घायल हो गए, जिन्हें 108 की सहायता से जिला अस्पताल लेकर आया गया। जानकारी के अनुसार शहर के तहसील चौराहे से नवाडेरा मार्ग पर झालड़मठ मोड़ के नजदीक एक ट्रक ने ऑटो को ओवरटेक करते हुए टक्कर मार दी, जिससे एक लड़के की मौत हो गई। वहीं 3 अन्य घायल हो गए। कलाल घाटा के एक ही परिवार के 7 जने आंतरी के पास भेड़माता मेले में दर्शन करने गए थे। सभी एक ही गांव और मोहल्ले के थे। वापसी में उन्होंने भंडारिया निवासी हरीश रोत के ऑटो में बैठकर अपने गांव लौट रहे थे। शहर में तहसील चौराहे से नवाडेरा मार्ग पर झालड़मठ मोड़ के पास एक ट्रक तेज रफ्तार से आते हुए ऑटो से ओवरटेक करते हुए टक्कर मार दी। इससे ऑटो पलट गया और ऑटो में सवार लोकेश पुत्र धूला बरंडा उम्र 16 निवासी कलाल घाटा को गंभीर चोट आई। उसे जिला अस्पताल में लेकर आए, जहां डॉक्टरों के इलाज शुरू करने से पहले उसकी मौत हो गई। वहीं उसके साथ जीजा पुत्री गोलन बरंडा उम्र 17 साल, मनीषा पुत्री थावर बरड़ा घायल हो गए, जहां उन्हें जिला अस्पताल में इलाज किया गया। सूचना पर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को जिला अस्पताल मोर्चरी में रखवाया, वहीं अग्रिम अनुसंधान शुरू किया। मेवाड़ा कलाल समाज समिति बांसवाड़ा की तत्वाधान में कलाल समाज का 19वां सामूहिक विवाह का कार्यक्रम समाज के नवीन भूमि परिसर मोर गांव में संपन्न हुआ। इसमें 5 जोड़ों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेकर नए जीवन के सफर की शुरुआत। जिला प्रवक्ता व मीडिया प्रभारी रौनक पटेल ने बताया कि कार्यक्रम में शोभा यात्रा की अगुवाई घोड़े पर मोहनलाल भीमपुर ने की। साथ ही सामुदायिक विवाह में मुख्य पूजा के यजमान कलाल समाज जिला अध्यक्ष राजेश आसन रहे। कार्यक्रम में चांद राजा आनंदपुरी द्वारा प्रत्येक जोड़े को एक स्टील ग्लास सेट व कप सेट का
कन्यादान दिया गया। कार्यक्रम में गढ़ी विधायक कैलाश मीणा ने भी शिरकत की। हरीश सेनावासा ने सभी पंडितों को, सभी दूल्हों को हेलमेट व भगवान सहस्त्रबाहु की तस्वीर भेंट कर सुरक्षित वाहन चलाने का वचन लिया। इससे पूर्व भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में समाज जन शामिल रहे। बैंड बाजे की धुन पर नाचते गाते आयोजन स्थल पर पहुंचे। इसके साथ ही नवीन भूमि परिसर के विकास के लिए सहयोग देने वाले भामाशाह संजय बसेर घाटोल, कपिल मनीष पुत्र बंशीलाल बोरी व शंभूलाल देवचंद का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में सभापति सुंदरलाल डडूका, जिलाध्यक्ष राजेश आसन, भाजपा जिलाध्यक्ष लाभचंद पटेल, मुख्य संरक्षक हरीश सेनावासा, सामूहिक विवाह संयोजक प्रदीप दौलत सिंह का गड़ा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हिम्मतलाल भगोरा, मोहनलाल आनंदपुरी, पूर्व न्यायपालिका सभापति पूनम चंद शेरगढ़ सहित कई गणमान्य लोग व बड़ी संख्या में समाज जन मौजूद रहे। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की लाख कोशिश करें, लेकिन कामचोर कर्मचारी इस पर बट्टा लगाने से बाज नहीं आते। ताजा मामला पीट पीएचसी में सामने आया है। सोमवार को गर्भवती महिला अस्पताल के पोर्च में तड़पती रही। अस्पताल परिसर में ही उसकी डिलीवरी हो गई और नर्सिंग कर्मी देखते रहे। वहीं बच्चे की नाल भी परिजन ने ही काटी। पोर्च में डिलीवरी और महिला के खून से लथपथ होने के बाद भी स्वास्थ्य कर्मचारियों का ध्यान नहीं देना, ये संवेदनाओं का मातम नहीं तो और क्या है। दरअसल 84 विधानसभा के पीठ क्षेत्र के नवाघरा भचड़िया गांव की रहने वाली सूरापत्नी महेश डामोर को सोमवार सुबह लेबर पेन होने लगा, जिस पर परिजनों ने 108 पर कॉल किया, लेकिन 1 घंटे बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची। महिला के ससुर और उसकी बड़ी भाभी प्राइवेट गाड़ी में उसे बिठाकर पीठ पीएचसी लेकर पहुंचे। उस समय अस्पताल परिसर में 2 नर्सिंग स्टाफ मौजूद थे। उन्होंने डिलीवरी केस देखते ही सिमलवाड़ा अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। दोनों नर्सिंग कर्मियों ने लेबर पेन से पीड़ित महिला के दर्द को समझने की कोशिश भी नहीं की। दर्द से पीड़िता महिला अस्पताल के पोर्च में ही जमीन पर लेट गई। परिजन उसकी सुध लेते रहे और पोर्च में ही डिलीवरी हो गई। उसके चिल्लाने की आवाज पर भी स्वास्थ्य कर्मी देखते रहे और खून से लथपथ महिला तड़पती रही। वहीं डिलीवरी के बाद बच्चे की नाल भी परिजनों ने ही काटी, लेकिन नर्सिंग कर्मी नहीं आए। महिला लेबर पेन ज्यादा होने के कारण अस्पताल परिसर के बाहर ही लेट गई। उस समय दोनों स्वास्थ्य कर्मी ड्यूटी पर थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ रेफर करने की औपचारिकता निभा दी। महिला के पोर्च में डिलीवरी होने पर करीबन आधे घंटे तक दर्द से चिल्लाती रही, फिर भी दोनों नर्सिंग कर्मी उसके पास भी नहीं पहुंचे। परिजनों ने साधारण ब्लेड से नाल काटी, उस तरफ भी ध्यान नहीं दिया गया। महिला के खून से लथपथ होने के बाद भी नर्सिंग कर्मियों ने कोई मानवता नहीं दिखाई। करीबन आधे घंटे तक जच्चा बच्चा ठंड के मौसम में फर्श पर पड़े रहे। आपको बता दें कि पीठ पीएचसी का भवन जर्जर हाल हो चुका है। पीडब्ल्यूडी ने पीएचसी भवन को नकारा घोषित कर दिया है। इसके बाद से पीएचसी को परिसर में ही बने क्वार्टर्स में शिफ्ट कर दिया गया है। अस्पताल में 2 डॉक्टर्स, नर्सिंग कर्मी सहित 13 लोगों का स्टाफ है। इसके बावजूद एक गर्भवती को इलाज नहीं मिलना सबसे बड़ी लापरवाही को दिखाता है। इस संबंध में जब पीएचसी के मेडिकल अफसर डॉक्टर जय सिंह चौधरी से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि वे क्वार्टर में बनाए गए अस्पताल में ही मौजूद थे। उनके आने के बाद किसी महिला की डिलीवरी नहीं हुई थी। अगर कोई डिलीवरी हुई थी तो इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। वहीं सीएमएचओ डॉक्टर अलंकार गुप्ता ने बताया कि ऐसी जानकारी उनके पास आई है। महिला की डिलीवरी कहाँ हुई है और किस स्तर पर लापरवाही बरती गई है, इसकी जांच वे स्वयं कर रहे हैं। जांच के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। अपने क्षेत्र, संस्थान, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा संभाग की हर ताजा खबर के लिए हमारी YouTube चैनल बीबीसी राजस्थान को सब्सक्राइब करें। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने विभागीय कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वे अपनी कार्य प्रणाली में सुधार लाते हुए कार्यों को गति दें और आमजन की समस्याओं को गंभीरता से लेकर उन्हें समय पर राहत दें। डीओआईटी कार्यालय में आयोजित जिला स्तरीय व ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक में कार्य के प्रति लापरवाही बरतने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को कहा कि वे जो भी कार्रवाई करते हैं, इसकी रिपोर्ट भिजवाएं। उन्होंने अधिकारियों, तहसीलदारों
विकास अधिकारियों से कहा कि वे खुद संपर्क पोर्टल को देखें और प्रकरणों की जांच कर त्वरित निस्तारण करें। जिला कलेक्टर ने संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों से विभागवार समीक्षा की और प्राथमिकता के साथ निस्तारण करने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर अभिषेक गोयल व अन्य विभाग के अधिकारीगण मौजूद थे। रात के समय यात्रा करने वाले वाहनधारियों पर पथराव करके उनको लूटने वाली गैंग का पर्दाफाश हो गया है। पुलिस ने जांच के बाद मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद रात के समय सफर करने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। सदर थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर रात के समय राहगीरों और वाहन चालकों को लूटने वाली गैंग के 7 आरोपियों को सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए करीब 15 वारदातों का खुलासा किया है। आए दिन सामने आने वाली लूट की वारदातों के बाद एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इन वारदातों पर अंकुश लगाने और खुलासा करने के लिए एएसपी राजेश भारद्वाज, डिप्टी गोपीचंद मीणा के सुपरविजन में सदर थानाधिकारी बुधाराम बिश्नोई के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया। गठित दल ने संदिग्धों पर निगरानी रखना शुरू किया और मुखबिर व तकनीकी संसाधनों के माध्यम से जांच शुरू। इस दौरान पता चला कि संदिग्ध अनिल उर्फ अन्ना, हितेश राजेश सुनील मैड़ा, गणेश परमेश मैड़ा, प्रकाश मैड़ा की हरकतें इन दिनों बदल गई। इसके बाद पुलिस ने इन आरोपियों को अलग अलग स्थान से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस थाने में पूछताछ के दौरान आरोपियों ने करीबन 15 स्थल पर लूट करने की बात कबूल की। जांच अभी जारी है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। अभी और भी कई खुलासे होने की संभावना है। ये शातिर आरोपी है और पिछले दिनों से हाईवे पे लोगों को रोक के लूट करते थे। जो भी मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर जहाँ पे भी इनका दाव लगता था वाहन को रुका के मोबाइल और नकदी और उनका वाहन भी ले जाते थे। तो हमने पिछले दिनों से एसपी साहब, आईजी साहब ने निर्देश दिए थे, उसके अंतर्गत कार्रवाई करते हुए। सर कितने गिरफ्तार हुए? 7 लोग अभी गिरफ्तार किए हैं जिन्होंने 10 घटनाएं कबूल की है। आगे भी इनसे पूछताछ जारी है। बांसवाड़ा जिले के 7 गांव के किसानों ने मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। वह जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन देकर फसल बीमा दिलाने की मांग की। साथ ही आनंदपुरी, अर्थुना, बागीदोरा, बांसवाड़ा, गढ़ी, गांगरतलाई व घाटोल तहसीलों को अभावग्रस्त घोषित कर राज्य सरकार द्वारा आपदा अनुदान की राशि देने के साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा में बीमा कंपनी को भुगतान करने के आदेश देने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि इस साल जिले की 12 में से 7 तहसीलों में 33% से अधिक अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है। इस वजह से इन 7 तहसीलों के 817 गांव प्रभावित हुए हैं व लगभग ग्रामीण क्षेत्र से 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इन तहसीलों को तत्काल प्रभाव से अभावग्रस्त घोषित करने व अधिक से अधिक किसानों को मुआवजा देने की मांग की गई है। ज्ञापन में मांगे नहीं मानने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। अब हमारे बांसवाड़ा जिले में खरीफ की फसल 60-70% तक क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इसका खराबा राशि, क्षतिपूर्ति राशि के लिए हमने पूर्व में भी राजस्थान सरकार को माननीय जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन दे दिया है, लेकिन इस संबंध में किसानों को अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है। आज पुनः हम इस ज्ञापन को दोहराने के लिए, पुनः प्रशासन और सरकार को जगाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारा किसान है वो पीड़ित है और इस पीड़ा को दूर करने के लिए विगत 1 वर्ष से हम अपने ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इस संबंध में पुनः आज पूरे जिले के किसान यहाँ एकत्रित हैं और हम ज्ञापन देने के लिए, हमारी समस्याओं के समाधान के लिए यहाँ उपस्थित हैं। भू अभिलेख विभाग से हमें रिपोर्ट जो प्राप्त है उस आधार पर बांसवाड़ा जिले की 12 तहसीलों में से 7 तहसीलें ऐसी है। आनंदपुरी में 40% खराबा बताया गया है, अर्थुना में 44%, बागीदरा में 59%, बांसवाड़ा में 49%, गढ़ी में 50%, गांगरतलाई में 42%, घाटोल में 41%। वो राज्य सरकार का नियम यह है 33% अधिक खराबा होने पर सभी तहसीलों को अभावग्रस्त घोषित किया जाए एवं आपदा अनुदान की राशि दी जाए एवं जो खरीफ 2024 में जिन बीमा किया गया है उसको भी खराबा मिले। ये नॉन्स है। कंपनी में अधिक से अधिक बारिश हुई है,
खरीफ में वो सोयाबीन फसल चौपट हो गई है, कटने के बाद बारिश हो गई है। वो ऑन रिकॉर्ड हमारे पास फोटो भी अवेलेबल है इसके। और हम प्रधानमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्य शासन सचिव को जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। संभाग के सबसे बड़े जिला अस्पताल महात्मा गांधी में आज जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव अचानक पहुंच गए और वहां निरीक्षण किया। अस्पताल के हालात और अव्यवस्थाएं देखकर वे चौंक गए और स्टाफ पर काफी बिफरे। उन्होंने अस्पताल में साफ सफाई, मरीजों की सुविधा, पर्ची वितरण केंद्र, रजिस्ट्रेशन, दवा वितरण केंद्र सहित कई स्थानों पर निरीक्षण किया और अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जाहिर की। जिला कलेक्टर के पहुंचने की सूचना मिलने पर जिला अस्पताल में हड़कंप मच गया। कलेक्टर ने अस्पताल में शौचालय एवं सफाई व्यवस्थाओं की जायजा किया, जहां सफाई में पाई खामी को देखकर जिला कलेक्टर ने जिम्मेदारों की क्लास लगा दी। साथ ही सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सफाई व्यवस्था सही की जाए, अव्यवस्था किसी कंडीशन में नहीं दिखनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वह जल्द वापस आएंगे और अगर फिर अव्यवस्था मिली तो कड़ी कार्रवाई करेंगे। जिला कलेक्टर ने अस्पताल में बंद पड़े वार्डों के बारे में भी जानकारी ली और पूरी रिपोर्ट देने को कहा। दरअसल बीबीसी राजस्थान ने अपने कार्यक्रम मुद्दा जिंदा है में अस्पताल के बंद पड़े शिशु वार्ड का मुद्दा उठाया था, जहां पर लाखों रुपए की मशीन कबाड़ हो रही। इस संबंध में जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन के समक्ष सवाल भी खड़ा कर दिया। इसको लेकर आज हुए निरीक्षण में जिला कलेक्टर ने निर्देश भी दिए। हॉस्पिटल में एक तो हमारे शौचालयों के पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है, उसकी गुणवत्ता को देखने के लिए हमारे एससी पीडब्ल्यूडी और उनकी टीम के साथ निरीक्षण किया है। पीडब्ल्यूडी की तरफ से कुछ इम्प्रूवमेंट करने के निर्देश दिए हैं। साथ में अस्पताल की सफाई व्यवस्था काफ़ी हद तक चिंताजनक है, उसको लेके डायरेक्शन दिए हैं। हॉस्पिटल की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो साफ़ सफाई, कॉरिडोर, शौचालय साफ रहे। तो हमारी जो टीम है मेडिकल की, उनको भी डायरेक्शन दिए है कि इस चीज़ को आप इंश्योर करें, किसी प्रकार की गंदगी नहीं दिखाई देनी चाहिए। नगर परिषद चुनाव से पूर्व बांसवाड़ा शहर में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा कराए जा रहे परिसीमन को लेकर अब कई कॉलोनी में नगर परिषद से जोड़ने की मांग उठने लगी है। इसको लेकर पिछले कुछ दिनों से पैराफेरी क्षेत्र की कॉलोनी के लोगों द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जा रहा है। मंगलवार को त्रिपुरा नगर और बालाजी नगर को पैराफेरी से हटाकर नगर परिषद में जुड़वाने की मांग को लेकर कॉलोनी के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दोनों क्षेत्र के लोगों का कहना है कि पैराफेरी में होने के चलते क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। विकास को लेकर नगर परिषद और जिला कलेक्टर को गुहार लगाई थी, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में जिला प्रशासन से निवेदन किया है कि वह इन दोनों ही क्षेत्र त्रिपुरा और बालाजी नगर को परिषद में जोड़े, ताकि इन दोनों ही क्षेत्र का अच्छे से विकास हो। ज्ञापन देने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। त्रिपुरा कॉलोनी वासी नगर परिषद में मर्ज होने के लिए यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं। प्रशासक अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय को, जिला कलेक्टर महोदय को, संभागीय आयुक्त नगर परिषद को, ग्राम पंचायत ठिकरिया की त्रिपुरा कॉलोनी में जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से हम जो लोग वहाँ रहते हैं लाइट बिल शहर का भरते हैं। हमारी परमिशन मकान बनाने की नगर परिषद से मिलती है, किंतु ग्राम पंचायत में जोड़ रखा है, अतः विकास में बड़ी दिक्कत आती है। न रोड है, न लाइट है, न नालियाँ हैं। इन पर अभाव अभियोग में कॉलोनी गुजर रही है। अतः हमें नगर परिषद में मर्ज किया जाने के लिए ज्ञापन देने हेतु हम सभी कॉलोनी वासी आज यहाँ एकत्रित होकर आए हैं। महेश चंद्र पंड्या, अध्यक्ष त्रिपुरा कॉलोनी। संत कंवरराम नगर, बालाजी नगर आसपास जो कॉलोनी है वहाँ ये चुनाव में परिसीमन में आ रहा है। पहले ये नगर उसमें था, आपने क्या कहते हैं, दामनिया जीएस ग्राम पंचायत में। अब इसमें ये भी कोई घोषणा हुई है जयपुर द्वारा, सरकार द्वारा, कि अब इसको अपन नगर निगम में ले लें। उसके लिए हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना, कलेक्टर साहब, एसडीओ, आयुक्त महोदय और नगर परिषद आयुक्त। वहाँ रोडों की खस्ता हाल है, लाइटें नहीं है और भी बहुत सारी चोरों की परेशानी है। अगर नगर परिषद में आता है तो हमारे थोड़ी वहाँ सुविधा हो जाएगी कॉलोनी वासियों के लिए। इसलिए हमें कलेक्टर साहब को एक बार ज्ञापन देने आए हैं। मेरा नाम हेमंत सोनी। पंचायत समिति घाटोल में विकास अधिकारी धनपत सिंह राव ने ग्राम विकास अधिकारियों और कनिष्ठ तकनीकी सहयोगों के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित की।
बैठक में राव ने राजस्थान सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया और अधिकारियों को इन योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और पेंशन सत्यापन कार्यों में धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए राव ने अधिकारियों को इन कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए कहा। बैठक में अतिरिक्त विकास अधिकारी राकेश कुमार निनामा, कमलेश मेनारिया, सहायक अभियंता वेद प्रकाश मीणा, सहायक विकास अधिकारी रामचंद्र रेगर, प्रकाश खाती, शारदा कामोल और अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कौशल जैन सहित सभी संबंधित अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। आवापुरा थाना क्षेत्र के नापला गांव में हुए एक हादसे में एक ट्रैक्टर ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को तुरंत महात्मा गांधी चिकित्सालय में ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान 18 वर्षीय राजू पुत्र जीवा निवासी खुटाबारी की मौत हो गई। मृतक राजू और दूसरा घायल सुनील पुत्र गौतम दोनों ही खूटाबारी गांव के रहने वाले थे। पुलिस ने बताया कि मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। इस मामले में आवापुरा थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर, ये कल दिनांक 2/12/2024 को शाम 6 बजे एक मोजा नापला में एक्सीडेंट हुआ था। घायल राजू का एक दौरान इलाज मृत्यु होने पे आज ये पीएम कराया गया। कहाँ का निवासी था? कुत्ताबारी थाना दानपुर का निवासी था। सर, आपका नाम? विशाल सिंह, हेड कांस्टेबल 182 थाना आवापुर। कुशलगढ़ के मामा बालेश्वर दयाल राजकीय महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के तहत क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्राचार्य महेंद्र कुमार देपन ने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं में नेतृत्व और सेवा भावना को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम अधिकारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि 15 से 29 वर्ष के युवा भाई भारत पोर्टल पर पंजीकरण कर लिंक के माध्यम से इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगी। एनएसएस स्वयंसेवकों ने महाविद्यालय परिसर में 7 छायादार पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में प्रोफेसर बनय सिंह, कन्हैया लाल खाट, कमलेश मीणा, माखन सिंह मीणा सहित एनएसएस के स्वयंसेवक उपस्थित रहे। बांसवाड़ा जिले में संचालित आंगनबाड़ियों में बच्चों के विकास को लेकर नवाचार करने की दिशा में मंगलवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मेले का आयोजन किया गया। शहर के पृथ्वी क्लब में आयोजित इस मेले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को डेमो के माध्यम से कई नवाचार सिखाए गए। बच्चों के शिक्षा व भौतिक विकास को लेकर कई तरह के डेमो तैयार किए गए हैं। इस मेले में जिले की तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं शिक्षा सहयोगियों ने भाग लिया। आंगनबाड़ी में बच्चों की शिक्षा, शारीरिक विकास, खेलकूद में रुचि और कला में बढ़ावा देने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहयोगी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ से सीखने के बाद सभी आंगनबाड़ियों में कार्यकर्ता व सहयोगी बच्चों को नवाचार के माध्यम से पढ़ाएंगे व सिखाएंगे। इसको लेकर महिला बाल विकास विभाग की सीडीपीओ नेहा जोशी ने बीबीसी न्यूज से खास बातचीत की। बांसवाड़ा महिला विकास विभाग की ओर से आज एक दिवसीय मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले के अंदर में बच्चों की शिक्षा कैसे मजबूत हो, बच्चों का शारीरिक विकास कैसे मजबूत हो, इन्हीं को लेकर आज एक फाउंडेशन के साथ के अंदर में यहाँ पर मेला लगाया है। मेले के अंदर में अलग अलग प्रकार के यहाँ पर धमाल मचाओ, यानी छोटे बच्चे को वाद्य यंत्र कैसे यहाँ पर बजाना सिखाया जाता है, इसी का यहाँ पर एक उद्देश्य यहाँ पर जिसे कहा जा सकता है कि डेमो यहाँ पर दिया गया है। तमाम यहाँ पर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो महिला है वो यहाँ पर वाद्य यंत्र बजाकर बताना चाह रही हैं कि इसी दृष्टि से बच्चों को जो पुराने वाद्य यंत्र है उनको बजाना यहाँ पर सीखना जरूरी है, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ यानी कला, संस्कृति, वो विज्ञान, तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं यहाँ पर अगर करते की बात करेंगे तो ये जो तमाम जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो महिला है वो यहाँ पर यानी कहा जा सकता है कि फल फ्रूट सब्जियाँ किस प्रकार की यहाँ पर खानी चाहिए, उनका यहाँ पर एक डेमो यहाँ पर दिया गया है ताकि बच्चों का पोषण किस प्रकार से रहे। तो हमारे साथ के अंदर में महिला बाल विकास विभाग की ओर से सीडीपीओ हैं नेहा जोशी जी, उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, ये जो कार्यक्रम है, ये जो डेमो आप लोगों ने प्रदर्शनी जो लगाई है, इसका क्या तात्पर्य, क्या एक संदेश देना चाहते हैं?
ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है इसका तात्पर्य पहला तो ये कि बच्चे अलग अलग सब्जियों के बारे में जाने, कौन सी सब्ज़ी कैसी दिखती है, उसका स्वाद कैसा होता है, साथ में उससे उनको क्या क्या पोषण मिल सकता है, क्या क्या जो अनिवार्य हमारे लिए मिनरल्स हैं या विटामिन्स हैं वो मिल सकते हैं, उस तरीके का बच्चों को ज्ञान देना। पहले उनको ये चीज़ दिखाना, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल टमाटर है, टमाटर को पहले बच्चों को दिखाना ये ऐसा दिखता है, इसका स्वाद ऐसा है। साथ ही में आगे अगर बच्चे अगली बार में अगर वो सब्ज़ी देखें तो वो सब्जियों को पहचानने के साथ में वो सब्ज़ी हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, हमको ये सब्ज़ी को कितना खाना है, क्यों खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, इसके बारे में सब बच्चे जाने। साथ में उसके बाद में यहाँ पे ये ब्लॉक्स की जानकारी, जैसे त्रिभुज है, वर्ग है, आयत है, इन सब की जानकारियाँ, अलग अलग तरीके की दालें, चावल, इन सब की जानकारी, कोई चीज़ लुढ़कती कैसे है, कोई चीज़ सरकती कैसे है, फ्लैट सरफेस पे कैसे होता है, फ्रिक्शन के साथ कैसे होता है, बच्चों को खेल खेल में बेसिक जानकारी देना इस मेले का उद्देश्य है, जिसमें कुछ हमारे मेंटर टीचर्स हैं वो हमारे बाकी जो स्टूडेंट्स, हमारी जो कार्यकर्ता हैं, उनको ये चीज़ समझा रही हैं, सिखा रही हैं, ताकि उनका जो प्री स्कूल शिक्षा का जो एस्पेक्ट है वो और मजबूत हो। और साथ में जो आज जो ये कार्यशाला हो रही है, जो वर्कशॉप हो रही है, उसी को यहाँ से जो ज्ञान लेकर के ये जाएंगे वो अपनी अपनी आंगनवाड़ी पर इम्प्लीमेंट करेंगे और बच्चों को एक अच्छा प्री स्कूल शिक्षा के तौर पर जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए, प्री नर्सरी नॉलेज, वो बच्चों को दें और हमारी जो ज़िले की आंगनवाड़ी है वो आदर्श आंगनवाड़ी बने। यही आज इस मेले का उद्देश्य है। तो ये थे मेरे साथ के अंदर में बांसवाड़ा महिला बाल विकास विभाग की अधिकारी CDPO नेहा जोशी। अब आपको दूसरा तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। खेलो खेलो इंडिया, यानी खेलोगे तो आगे बढ़ोगे, इसी की तर्ज के ऊपर में तमाम यहाँ पर जो आंगनवाड़ी की जो महिला हैं वो यहाँ पर यानी कहा जा सकता है कि छोटे बच्चे को गेंद से किस प्रकार से खेलना चाहिए, किस प्रकार से यहाँ पर इनकी कृतियाँ हैं वो यहाँ पर करना चाहिए। ये जो तमाम जो महिला है वो यहाँ पर आपको किस प्रकार से डेमो दिखाने की कोशिश करेंगे। आप लोग बताएं ज़रा किस प्रकार से खेलते हैं, आप लोग बताएं ज़रा थोड़ा। तो ये महिला बाल विकास विभाग की ओर से खेलो खेलो के तहत केंद्र में देखिए किस प्रकार से यानी कड़ी से कड़ी मिलाकर एक गेंद को दूसरे गेंद तक पहुँचाने का जो कार्य है उसको यहाँ पर किया जा रहा है। इससे सिखाया जा रहा है कि आप खेलोगे तो कहीं ना कहीं ज़रूर आगे बढ़ोगे। यानी आंगनवाड़ी के अंदर में शिक्षा के साथ साथ खेल का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। उसी की पूर्ति को पूरा करने के लिए यानी कहा जा सकता है कि आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आज इस मेले के अंदर में अलग अलग यहाँ पर एक गेंद को दूसरे सिरे से, तीसरे सिरे से, चौथे सिरे से, यानी एक के बाद एक इस प्रकार का यहाँ पर लगाया गया। अब आपको और एक तस्वीरों की अब दिखाने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो तमाम जो महिला हैं वो यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो तमाम महिला यहाँ पर है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की है। और देखिए हाथों के अंदर में इन्होंने अपनी जो कलाकृति जिसे कहा जा सकता है वो यहाँ पर उन्होंने बनाने का, दिखाने का, यानी दर्शाने का, कि बच्चों को सिखाने का वो जो जतन है वो यहाँ पर उसका डेमो यहाँ पर दिखाया गया और उसके बाद के अंदर में इसको धरातल पर लागू किया जाएगा। तो आगे एक और बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आप जान लीजिए कि सरकार इन जो माँबाड़ी और आंगनबाड़ी केंद्र में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके संपूर्ण विकास को लेकर सरकार हमेशा से चिंतित है। और उसी की एक वानगी है कि बांसवाड़ा के अंदर में भी महिला बाल विकास विभाग की ओर से यहाँ पर आयोजित इस कार्यक्रम के अंदर में, मेले के अंदर में, ये जो बच्चा है, जब छोटा बच्चा अगर आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर में जाएगा तो सबसे पहले जाहिर सी बात है कि एक्सरसाइज का एक पार्ट जिसे कहा जा सकता है वो धीरे धीरे सीढ़ियों से चढ़ेगा और इसके बाद के अंदर में यहाँ पर टर्न और स्लिप के जरिए माध्यम से जाएगा, यानी एक छोटे से स्टेप से लंबी दूरी तक जाएगा। यही वो खेल है। और आपको दिखाने का यहाँ पर दूसरा और प्रयत्न करूँगा कि जिस शिक्षा के लिए सरकार दिन रात एक कर रही है उसकी वानगी है ये छोटा सा बच्चा। छोटे से बच्चे के हाथों के अंदर में ये बड़े बड़े अक्षरों वाली किताब है, लेकिन कहते हैं ना हुनर के आगे कोई भी किताब बड़ी नहीं होती। और यही बच्चा अपने आप के अंदर में ये प्रमाण है कि आज नहीं तो कल पढ़ लिख कर एक दिन मैं जरूर आगे बढ़ूंगा। अब आपको दिखाते हैं कि भाषा यानी जब बच्चे को पढ़ाया जाता है तो किस प्रकार की छोटे बच्चे के सामने भाषा का उपयोग करना चाहिए, तो उसकी एक वानगी इस मेले के अंदर में और यहाँ पर दिखाई गई है। एक तरफ भाषा का कमाल, तो किस प्रकार से भाषा का कमाल है तमाम यहाँ पर जो आंगनवाड़ी के अंदर में जो कार्य करने वाली तमाम जो महिला है वो यहाँ पर बताएंगे। तो मैडम आप बताइए किस प्रकार से भाषा का आप लोग जो कमाल करके दिखाते हैं थोड़ा। तो यानी पहले मैडम द्वारा समझाया जाएगा, फिर उसको धरातल पर लाया जाएगा
तो ये जो डेमो है यहाँ पर छोटे बच्चों को सिखाने के लिए पहले यहाँ पर खुद के प्रयास किए जा रहे हैं और इसके बाद केंद्र में यही चीज़ें उन छोटे छोटे बच्चों को सिखाई जाएगी। उनका जो भौतिक विकास है उनको बढ़ाया जाएगा, शिक्षा के अंदर में एक नया जतन लाया जाएगा और उसी की एक और वानगी हम आपको दिखाएंगे। यानी छोटे जब बच्चे होते हैं तो उनको खिलौनों से बहुत बड़ा शौक होता है, तो वही ये खिलौने हैं। यानी छोटे छोटे खिलौने यहाँ पर तैयार किए गए हैं जिनका छोटे बच्चों से काफ़ी लगाव यहाँ पर होते हैं। और ये जो हाथों के अंदर में कागज़ और कागज़ की यहाँ पर कलाकारी कर कर यहाँ पर अलग अलग तरीके के यहाँ पर जो चित्र हैं उनको यहाँ पर दर्शाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। तो कहा जा सकता है कि ये भी एक छोटे बच्चों को पढ़ने का जो पार्ट है, सीखने का जो पार्ट है, उसको भी यहाँ पर इसके माध्यम से सिखाया जाता है। छोटे बच्चे जब होते हैं तो वो जहाज बनाकर उसको है ना उड़ाने का प्रयास करते हैं, तो उसी की एक वानगी इससे जिसे कहा जा सकता है। अब आपको एक और चीज़ दिखाने की मैं प्रयास करने की कोशिश करूँगा। तो आपने देखा होगा जब घर के अंदर में खाने पीने की जब बात आती है, छोटे बच्चे का जब अगर अपन कहें तो कि उसका भौतिक विकास किस प्रकार से हो तो उसको किस प्रकार के खाने दाने खाने चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए, ये मूंग की दाल है। दाल ये कहते हैं ना, तो दाल जब खाते हैं तो प्रोटीन आता है और उसी मूंग की दाल से यहाँ पर पकौड़ी भी बनाई गई है, चावल भी है, ये यहाँ पर बड़ी भी है, ये यहाँ पर मक्की है, गेहूँ है, तमाम प्रकार की जो चीज़ें यानी छोटे बच्चे को जो कहे ना पढ़ने के दौरान उसे खिलाना चाहिए वो चीज़ें खिलाना चाहिए। अब खाने के बाद के अंदर में छोटे बच्चे का लगाव इन खेलने वाली चीज़ों से भी होता है, तो इनकी भी यहाँ पर एक जो कृति जिसे कहा जा सकता है वो यहाँ पर बनाया गई है। चम्मच, छोटे बच्चे जिन चम्मचों से खाने का प्रयास करते हैं, सीखते हैं, बड़ों के बीच में जब बैठेंगे तो उनको ये सिखाया जाता है कि आप अनुशासन से चमची के साथ के अंदर में खाइए, वो खाते हैं। दूसरा, अगर और चीज़ की बात करते हैं तो एक बच्चे के कहीं उसका ज्ञान को तीव्रता देने के लिए यहाँ पर जो फल फ्रूट है उनको खिलाया जाए, किस प्रकार के यहाँ पर फल फ्रूट है, किन प्रकार की साग सब्जियाँ यहाँ पर खाया जाए, तो उन्हीं का यहाँ पर एक डेमो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा दिया गया। और ये महिला बाल विकास विभाग की ओर से आज एक छोटा कहा जा सकता है कि मेला जिसे कहा जा सकता है, मेला यहाँ पर लगाया गया। और उसी मेले के अंदर में यहाँ पर जो महिला है वो कोई ढोल बजा रहा है तो कोई वाद्य यंत्र बजा रहा है, तो इसी के माध्यम से यहाँ पर एक इस मेले का आयोजन किया गया। इसी मेले से एक संदेश देने का यहाँ पर जो प्रयास है वो यहाँ पर किया जाएगा कि छोटे बच्चे को आगे बढ़ने के लिए शिक्षा के साथ साथ उसकी भौतिक विकास, पढ़ाई, शारीरिक, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज इसी का एक मेला आयोजन किया। और इसी मेले के माध्यम से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन बच्चों को अब यही चीज़ें धरातल पर उतारने का प्रयास किया जाएगा। तो कैमरा पर्सन के साथ केंद्र में बीबीसी राजस्थान के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्थान, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा संभाग की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल बीबीसी राजस्थान को सब्सक्राइब करें।